लिनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में पढ़ाई करना है। तो ऊपर में हेडलाइन डालिए बाबू, फिगर तो यही रह जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन। एक्सप्रेशन फॉर लिनियर मैग्निफिकेशन। कॉनकेव लेंस में क्या पढ़ेंगे? लिनियर मैग्निफिकेशन को पढ़ेंगे। तो फिगर तो सेम रह जाएगा, फिगर में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा बाबू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखिए परपेंडिकुलर लाइन के एभव है, प्रिंसिपल एक्सिस के एभव है ना ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? प्लस h1 हो जाएगा बाबू। अगर बिलो रहता, अगर ये लाइन इसके नीचे अगर इमेज रहता तो निगेटिव होता। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस निगेटिव होते हैं। a डैश b डैश इक्वल टू इमेज हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, ये भी आपका पॉजिटिव है तो h2 हो जाएगा। OB डैश बराबर इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। OB इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये भी निगेटिव हो जाएगा। देखो निगेटिव क्यों होगा? ये ऑप्टिकल रे इस साइड जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है, तो हम ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो इस साइड लेंगे ना बाबू। तो जितने भी, और इमेज भी आपका इसी साइड बन रहा है, फोकल लेंथ भी आपका इसी साइड है, तो टोटल का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल का टोटल डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। टोटल का टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कहा कि रे इस साइड क्रॉस कर रही है, मिरर की ओर, लेंस की ओर जा रही है, और डिस्टेंस हम अपोजिट में ले रहे हैं। चलिए बाबू, अब कौन सा? इन ट्रायंगल एबीओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ, कोई दिक्कत? ए डैश बी डैश ओ, तो एबीओ एंड ए डैश बी डैश ओ में क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिए। एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश कॉमन हो जाएगा बाबू। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से, बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए बी ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश और ओ बी अपॉन ओ बी डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ए बी आपका क्या है बाबू? h1 है, ए डैश बी डैश क्या है? h2 है। ओ बी क्या है? माइनस u है, और ये माइनस भी है। क्या है? माइनस भी है। अब ध्यान दो बाबू, इसको हम क्या कर रहे हैं? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। टेकिंग रेसिप्रोकल,
रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा बाबू, H2/H1 इक्वल टू V/U हो जाएगा। और एक फार्मूला तो ये बन गया बाबू आपका, ठीक है। और एक फार्मूला M इक्वल टू क्या होता है, V/U होता है। और M इक्वल टू एक फार्मूला क्या हो जाएगा, H2/, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या कहता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो, सॉरी इमेज के हाइट का रेशियो और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो क्या देता है, मैग्निफिकेशन को M से डिनोट करते हैं। तो अब ये क्या हो गया बाबू, ये आपका लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। अब आ गया, इसमें तो कुछ करना था ही नहीं, ये तो तुम बच्चा वाला खेल था। अब यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। यूज ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव लेंस का यूज कहाँ जाता है बाबू, तो पहला तो इसका यूज करता है मायोपिया को करेक्ट करने में। या आपका ह्यूमन आई पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा इन करेक्टिंग मायोपिया। मायोपिया को करेक्ट करने में एक टाइप का डिजीज है बाबू, जिसमें क्या होता है कि आपका दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है और नजदीक का ऑब्जेक्ट को दिखता है। और अगला होता है गैलीलियो टेलीस्कोप, गैलीलियो टेलीस्कोप एज ए आई लेंस। गैलीलियो टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है। तो टेलीस्कोप में कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। और मायोपिया एक टाइप का डिजीज है बाबू, जिसमें क्या होते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है और नजदीक का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिखता है। तो उसी को करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। तो ये आपका टॉपिक कॉनकेव लेंस से रिलेटेड फिनिश होता है। अब बाबू ये तो लेंस पढ़ रहे थे, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव लेंस। अब लेंस का पावर क्या होता है, अब लिखो बाबू पावर ऑफ लेंस क्या होता है। अब ये टॉपिक है बाबू पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर क्या होता है, इसकी क्षमता का ताकत क्या होती है। तो देखो, इट इज द एबिलिटी to measure, it is the ability to measure converge या diverge light ray falling on it, light ray falling on। कहता है कि अगर किसी वस्तु पे या किसी चीज पे अगर लाइट फॉल करता है तो वह लाइट कितना कन्वर्ज होता है या कितना डाइवर्ज होता है, इसी को क्या कहते हैं, आपका पावर ऑफ लेंस। या इसका एक और डिफिनेशन है, और करके लिख लो, इन अदर वर्ड्स the reciprocal of the focal length। पावर ऑफ लेंस जो होता है बाबू, किसका रेसिप्रोकल होता है, फोकल लेंथ का। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। P इक्वल टू 1/f हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको एक्सप्रेस किया जाता है मीटर में। इट इज एक्सप्रेस्ड इन
इसको हम लोग पावर ऑफ लेंस को किस में करते हैं, मीटर में। अब देखो बाबू, ले लो। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है। डायोप्टर होता है, क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है। कोई दिक्कत है? पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। देखो बाबू, अगर पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। जैसे +2 डायोप्टर, +2.5 डायोप्टर। अगर किसी पर्सन का अगर आई में डिफेक्ट आता है और वो अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या लिखता है, अगर -2.5, 1.5, 0.5 का आपको क्या देता है, लेंस देता है। इट मीन्स आपके लेंस के शक्ति को बतलाता है, पावर को बतलाता है। तो अगर पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब कि आपको कॉन्वेक्स लेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका वो बतला रहा है कि नेगेटिव में है, तो इसका मतलब कि आपको कॉनकेव लेंस चाहिए। इज नेगेटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव और पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। क्या होता है, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। अब बहुत सारे लेंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। Total power of any number of lenses, total power of any number of lenses is equal to the algebraic sum of the power of individual lens। तो देखो पावर ऑफ लेंस, तो टोटल पावर ऑफ लेंस को क्या हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और इंडिविजुअल लेंस के पावर को तो P टोटल या PT दिखा देते हैं। P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो टोटल पावर क्या होगा, जितने भी इंडिविजुअल लेंस हैं सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सभी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा बाबू, हमें जाकर मिलेगा लेंस, पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। जितने भी लेंस का को कंबाइन करेंगे सबका पावर मिल जाएगा। मान लो कि किसी का 3 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है, 5 डायोप्टर है, -3.5 है, तो सभी को क्या करने हैं, ऐड करते हैं। यानी लेंस के को हम क्या करते हैं, पावर को कंबाइन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, लेंस के पावर को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए बाबू ये टॉपिक आज फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आगे स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करवा देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।